हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम बात करेंगे एटीएम यानी क्या एटीएम क्या होता है। तो यदि मान लिया कि हमारा निफ्टी जो हमारे सामने अभी दिखाई, इस निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 17,055। तो 17,055 निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है। तो निफ्टी की जो स्ट्राइक होगी यानी जो निफ्टी का एटीएम जो हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो अलग लाइन बनी हुई है इसमें देख सकते हो, ये हमारा अभी के लिए क्या हो गया, एटीएम हो गया। यानी कॉल्स के लिए एटीएम का प्रीमियम चल रहा है 113 रुपये और पुट्स के लिए चल रहा है 112 रुपये, यानी दोनों सिमिलर ही चल रहे हैं। ये हमारे लिए हो गया एट द मनी, यानी जो हमें स्पॉट प्राइस चल रहा होता है वो क्या होता है, उसको हमारे लिए एटीएम हो जाता है। इसके बाद बात करें हम ओटीएम। तो ओटीएम की फुल फॉर्म होती है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ मनी में देख सकते हैं कि कॉल्स के लिए जो आउट ऑफ द मनी है वो हो गया 17,100, 17,150, 17,200, ये सभी हमारे लिए कॉल्स के लिए क्या हो गए, आउट ऑफ द मनी हो गई। वहीं अगर हम बात करें पुट्स के लिए आउट ऑफ द मनी क्या होंगे, तो 17,000, 16,950, 16,900, ये सभी हमारे लिए क्या हो गए, पुट्स के लिए आउट ऑफ द मनी हो गई। वहीं अगर हम बात करें आईटीएम की, तो आईटीएम की फुल फॉर्म होती है इन द मनी, यानी कि जो भी हमारा अभी स्पॉट प्राइस एटीएम चल रहा है उससे कम, यानी जो भी अंदर जो जिसको भी निफ्टी अभी पार कर चुका है, यानी कॉल्स के लिए जिसको भी हमें पार कर चुका है, यानी 17,000 हो गया, 17,950 हो गया, 16,900 है, ये सभी हमारे लिए क्या हो गया, अभी इन द मनी हो गया कॉल्स के लिए। यदि कॉल्स यानी निफ्टी को हम बुलिश देख रहे हैं तो हमारे लिए कॉल्स में। वहीं पुट्स की हमें बात करें तो पुट्स के लिए इन द मनी जो होगा वो होगा 17,100, 17,150, 17,200, ये सभी क्या हो जाएगा, इन द मनी में हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान दें कि यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमेशा एट द मनी में या इन द मनी में ही ट्रेड करें, क्योंकि एट द मनी में यदि आप ट्रेड करते हैं तो आपका डेल्टा 0.5% जुड़ता है। वहीं आप इन द मनी में ट्रेड करते हैं तो आपका डेल्टा हमेशा 1% जुड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप यदि निफ्टी ने 100 पॉइंट की यदि रैली दी है एक साइड, तो आपने यदि एटीएम खरीदा है तो आपका जो 100 पॉइंट्स की रैली निफ्टी ने दी है, तो वहीं आपके ऑप्शन की वैल्यू है वो क्या आएगी, 100% यदि निफ्टी बढ़ा है तो आपके जो एटीएम है वो क्या हो जाएगा, 50 पॉइंट बढ़ेगा। वहीं आपने यदि इन द मनी आपने ख़रीदा होता तो आपका जो प्राइस है वो क्या है, 70 से 80% यानी बढ़ जाएगा। वहीं क्योंकि आपका इन द मनी में डेल्टा 1% जुड़ता है, वहीं आपका एटीएम में आपका डेल्टा 0.5% जुड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें यदि आप ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा एट द मनी या इन द मनी ही में ही ट्रेड करें। वहीं अगर बेसिकली हम बात करें तो हमारे इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शंस की शुरुआत होती है फ्राइडे से लेकर थर्सडे एक्सपायरी तक। यदि हम थर्सडे को ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे, यदि फ्राइडे को हम ट्रेड करें तो हमेशा ध्यान रखें कि हम एक स्ट्राइक ऊपर या एक स्ट्राइक, दो स्ट्राइक ऊपर भी यदि हम काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे के दिन हमारे सामने जो टाइम डिके है जो वो बहुत कम लगता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी यदि एटीएम के जितना ही हमारे सामने प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखता है। तो हमेशा ध्यान रखिए यदि फ्राइडे को आप ट्रेड कर रहे हो तो एक स्ट्राइक या दो स्ट्राइक ऊपर भी आप काम कर सकते हो, यानी ऊपर एक या दो स्ट्राइक ऊपर भी आप प्रीमियम को खरीद सकते हो। तो जैसे हमारे सामने चल रहा है, यदि 17,050 हमारे सामने अभी एट द मनी है, तो हम यदि फ्राइडे को यदि ट्रेड करते हैं तो हम 17,100 या 17,150 की यदि बुलिश मान रहे हैं तो हम कॉल्स को यानी कि 17,100 या 17,150 की कॉल्स भी हम खरीद सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो हम यदि ट्यूसडे को हम ट्रेड करें, ट्यूसडे के दिन नहीं, यदि हम मंडे को ट्रेड करें तो मंडे को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम यदि एट द मनी से एक स्ट्राइक ऊपर यानी एक स्ट्राइक ऊपर ही आउट ऑफ द मनी में ही ट्रेड करें। क्या है, टाइम डिके लगता है लेकिन बहुत कम लगा है, हमें अपनी ट्रेड को ज़्यादा देर होल्ड नहीं रखना है, यानी कि सुबह 9 बजे लिया तो हम 3 बजे तक होल्ड ना रखें तो अच्छा होगा। यदि क्योंकि उस मोमेंट में यदि निफ्टी ने मोमेंटम दे दिया तो हमारे मिल जाएगा, लेकिन टाइम डिके थोड़ा बहुत लग जाता है। तो हमेशा एक मंडे को यदि आप ट्रेड करें तो एक स्ट्राइक ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी 17,050 ये भी अभी चल रहा है तो हम 17,100 का यदि पुलिस मान रहे हैं तो हम कॉल खरीद सकते हैं, 17,100 का भी कॉल खरीद सकते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे तो वह ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन हमें ज़्यादातर हम कोशिश यही करनी है कि हम हमेशा एट द मनी में ट्रेड करें या इन द मनी में ट्रेड करें, जिससे कि क्या होगा कि हमारे सामने जो टाइम डिके है ना वो इन 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा लगता है।
तो यदि हमारे सामने यदि क्विक मूवमेंट अभी देने लगता है, यानी कि निफ्टी का यानी बहुत फास्ट यदि फॉलिंग आने वाली है या फिर बहुत ज़्यादा निफ्टी बढ़ने वाला है, तब भी हम क्या है इन 3 दिनों में एक स्ट्राइक ऊपर खरीद सकते हैं, जिससे कि जितना जल्दी यदि निफ्टी बुलिश हुआ, यदि जितना जल्दी उसने मोमेंटम दिया तो उसी के साथ हमारे मोमेंटम कैप्चर हो जाएगा। 3 दिन में यदि आप कोशिश करें, यदि आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कर रहे हैं यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को, तो स्कैल्पिंग ज़्यादा करें, जिससे कि आपको होल्ड करना ना पड़े और आपको टाइम डिले की प्रॉब्लम ना हो। तो हमेशा ध्यान रखिए, यदि आप 3 दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को ट्रेड करें तो हमेशा कम एट द मनी या इन द मनी में ही ट्रेड करें, जिससे कि आप सेफ ट्रेड कर सकें और आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।